दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसे बच्चे के बारे में जो अपने ही घर में अजनबी की तरह जीता है। उसके पास माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, छत भी है, खाना भी है। लेकिन एक चीज नहीं है जो हर बच्चे को चाहिए होती है। वो है अपने बाप की नजर में वो जगह जो सिर्फ उसी की हो। जब घर में तुम्हारे छोटे भाई को वो मिलता है जो तुम्हें कभी नहीं मिला, जब हर बात में उसकी तारीफ होती है और तुम्हारी गलती निकाली जाती है, तो एक बच्चे का दिल कैसे टूटता है, यह वलावारा दिखाती है। एक ऐसी कनाडा फिल्म जो 30 जनवरी 2026 को थिएटर्स में आई और जिसने कर्नाटक के मिस्टी पहाड़ों के बीच एक ऐसी कहानी कही जो हर उस इंसान को छू जाती है जिसने कभी अपने ही घर में खुद को इनविजिबल महसूस किया हो। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के सलेशपुर के पास बसे एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे पहाड़, घने जंगल और कॉफी के बागान हैं। यहां रहती है एक छोटी सी फार्मिंग फैमिली। घर का मुखिया है थिम्मा, एक मेहनती किसान जो अपनी जमीन और अपने जानवरों के दम पर परिवार चलाता है। उनकी पत्नी गोरा एक केयरिंग माँ है जो घर को संभालती है और अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती है। लेकिन थिम्मा की नजर में दोनों बेटे बराबर नहीं हैं। बड़ा बेटा है कुंदेशी, जिसे वैदिक कौशल ने बेहद नेचुरली और सेंसिटिवली निभाया है। कुंदेशी एक शांत, सोचने वाला और भावनाओं को अंदर दबाने वाला लड़का है। वो घर का काम करता है, जानवरों की देखभाल करता है, माँ की मदद करता है। लेकिन बाप की नजर में वो हमेशा वो नहीं है जो होना चाहिए। थिम्मा को अपने बड़े बेटे से बेहिसाब एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब कुंदेशी उन पर खरा नहीं उतरता तो बिना सोचे डांट और मार पड़ती है। कुंदेशी के मन में यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या वो एक्चुअली बुरा बच्चा है? क्या उसमें वाकई कुछ कमी है? छोटा भाई है कोसुड़ी, जिसे मास्टर शयान ने निभाया है। कोसुड़ी छोटा है, क्यूट है और बाप का दुलारा है। जो काम कुंदेसी करे तो आम बात है, वही काम कोसुड़ी करे तो तारीफ होती है। थिम्मा कोसुड़ी को गोद में लेते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। कुंदेसी यह सब देखता है और कुछ नहीं कह पाता। वो समझता है कि शायद यही नॉर्मल है, शायद बड़े बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन रात को जब वो अकेले लेटता है तो उसे एक अजीब सी तकलीफ होती है जिसका उसके पास कोई नाम नहीं है। घर की सबसे बड़ी एसेट है एक गर्भवती गाय, जिसका नाम गोरा ने रखा है। ये गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये इस फैमिली की आर्थिक उम्मीद है। गाय जब बच्चा देगी तो दूध आएगा, दूध बिकेगा, घर चलेगा। थिम्मा को जल्द ही बाहर जाना है एक जरूरी काम से, और जाने से पहले वो कुंदेशी को सख्त हिदायत देते हैं कि गाय का ख्याल रखना, उसे किसी खतरे में मत पड़ने देना। ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है जो एक बच्चे के कंधों पर रख दी गई है। एक सुबह कुंदेशी और कोसूदी दोनों मिलकर गाय को चराने के लिए बाहर ले जाते हैं। सकलेशपुर के मिस्टी और खूबसूरत हिल्स पर वो दोनों भाई एक साथ हैं। ये वो रेयर मोमेंट्स हैं जब उनके बीच बड़े छोटे का फर्क नहीं है, सिर्फ दो बच्चे हैं जो साथ खेल रहे हैं। कुंदेसी को कोसुड़ी से प्यार है, भले ही उसे कभी कभी उससे जेलसी होती है। ये जेलसी बुरी नहीं है, ये बस उस अनफेयरनेस का नेचुरल रिएक्शन है जो वो घर में महसूस करता है। लेकिन बच्चे हैं और बच्चे खेलने में भूल जाते हैं। एक मोमेंट में गाय पर ध्यान देना था और वो दोनों आपस में लग गए, और जब वो वापस देखते हैं तो गाय वहां नहीं है, गाय भाग गई है। ये सिर्फ एक गाय का गायब होना नहीं है, ये कुंदेसी के लिए एक अपोकैलिप्स है। उसे बाप ने जिम्मेदारी दी थी और उसने उसे निभाया नहीं। अब बाप वापस आएगा और उसे पता चलेगा तो क्या होगा, यह सोचकर ही कुंदेशी का दिल डूबने लगता है। कुंदेशी घबरा जाता है। कुसूदी छोटा है, वो डरा हुआ है, लेकिन कुंदेशी ने डिसाइड किया कि गाय वापस लानी है, किसी भी हाल में। वो कोसुड़ी को घर भेजता है और खुद गाय को ढूंढने निकल पड़ता है। सलेशपुर की वो हिल्स, वो जंगल, वो खेत, वो पार्ट्स जो बड़ों को भी भटकाते हों, एक अकेला बच्चा उन पर निकल पड़ता है। ये शुरुआत है एक ऐसे जर्नी की जो बाहर तो गाय ढूंढने की है, लेकिन अंदर खुद को ढूंढने की है। जंगल में भटकते हुए कुंदेशी को पता चलता है कि गाय किसी पड़ोसी के खेत में घुस गई है और खेत को रौंद दिया है। पड़ोसी का नुकसान हुआ है और वो भड़का हुआ है। कुंदेशी पर यह दोहरा बोझ है, एक तरफ गाय को वापस लाना है और दूसरी तरफ पड़ोसी से माफी मांगनी है या नुकसान की भरपाई करनी है।
ये एक बच्चे के लिए बेहद बड़ी सिचुएशन है, लेकिन कुंदेशी हिम्मत नहीं हारता। इस जर्नी में कुंडेशी की मुलाकात होती है कुछ ऐसे लोगों से जो उसकी जिंदगी पर एक अलग असर डालते हैं। एक लोकल चोर है जिसे अभय एस ने निभाया है, जो पहले सस्पिशियस और डेंजरस लगता है, लेकिन जब कुंदेशी से उसकी बात होती है तो वो उस अकेले बच्चे में कुछ ऐसा देखता है जो उसे टच कर देता है। वो चोर जो खुद भी किसी बात से टूटा हुआ है, कुंदेशी की मदद करता है। ये मुलाकात बताती है कि दुनिया में लोग वो नहीं होते जो दिखते हैं, और हर किसी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता है। कुंदेशी की माँ गोरा को जब पता चलता है कि उसका बड़ा बेटा अकेले गाय ढूंढने गया है तो वो बेहद परेशान हो जाती है। वो उसे ढूंढने निकलती है। माँ और बेटे के बीच जो सीन्स हैं वो फिल्म के सबसे इमोशनल और ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं। गवरा को पता है कि थिम्मा कुंदेशी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और उसके मन में एक गिल्ट भी है कि वो बीच में पड़कर अपने बड़े बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो कुंदेशी को ढूंढती है, उसे गले लगाती है और पहली बार ओपनली कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। ये माँ का हाथ, ये गले लगाना कुंडेशी के लिए वो था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक बच्चे को जो चाहिए वो पैसा नहीं है, लग्जरी नहीं है, वो बस यह जानना है कि कोई उसे देखता है, कोई उसकी परवाह करता है। गौरा के उस एक एम्ब्रेस में कुंडेशी को वो मिलता है जो सालों से नहीं मिला था। गाय आखिरकार मिलती है। कुंदेशी उसे वापस लाने में सफल होता है। जब थिम्मा वापस आते हैं और उन्हें पूरी बात पता चलती है तो पहले तो वो गुस्से में होते हैं, लेकिन जब गोवरा उन्हें बताती है कि कुंडेशी ने अकेले उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, जंगल में गया, पड़ोसी से डील किया, गाय वापस लाया, तो थिम्मा के अंदर कुछ बदलता है। वो अपने बड़े बेटे को पहली बार उस नजर से देखते हैं जो एक बाप की होनी चाहिए। थिम्मा के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आता है वो किसी डायलॉग से बड़ा है। वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखें कहती हैं कि उन्होंने अपने बेटे में वो देखा जो वो पहले देख नहीं पाए थे। ये एक बाप का अपनी गलती का साइलेंट एक्नॉलेजमेंट है, और कुंदेशी के लिए यह पल वो है जिसके लिए वो पूरी जिंदगी तरसता रहा था। वो रिकॉग्निशन, वो नॉड जो कहता हो कि तुमने अच्छा किया। गाय उस रात अपने बच्चे को जन्म देती है। ये एक नई जिंदगी का आना है, एक नई शुरुआत का सिंबल है। कुंडेशी उस नवजात बछड़े को देखता है और उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आती है जो पूरी फिल्म में पहली बार आती है, एक जेन्युइन, केयर फ्री और प्योर स्माइल। ये एंडिंग एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड मेटाफोर है जो कहती है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो कुछ नया और अच्छा जरूर जन्म लेता है। वलावारा को सूटन गौदा ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और यह उनकी एक बेहद सिंसियर और इंटीमेट फिल्म मेकिंग का नमूना है। वैदिक कौशल ने कुंदेशी के किरदार में एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो किसी बड़े ट्रेन्ड एक्टर को शर्मिंदा कर दे। उनकी आंखों में वो लॉन्गिंग, वो कंफ्यूजन और वो क्वाइट स्ट्रेंथ है जो एक बच्चे की कॉम्प्लेक्स इमोशनल वर्ल्ड को बिल्कुल ट्रूथफुली रिप्रेजेंट करती है। मास्टर शयान का कोसुड़ी एक अडोरेबल और नेचुरल प्रेजेंस है। हर्षिता आर गौड़ा ने माँ के किरदार को बेहद वॉमत के साथ निभाया है। मालतेश एचवी ने थिम्मा की कॉम्प्लेक्सिटी को बखूबी दिखाया है। बलाराजा गौडा की सिनेमाटोग्राफी सकलेशपुर की मिस्टी हिल्स, कॉफी एस्टेट्स और रूरल लैंडस्केप्स को इतनी खूबसूरती से कैप्चर करती है कि यह जगह इटसेल्फ एक कैरेक्टर बन जाती है। मणिकंत कदरी का म्यूजिक सटल, फोल्क इंस्पायर्ड और इमोशनली रेजोनेंट है। फिल्म 30 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई और बाद में 20 मार्च 2026 को सन NXT पर आई। रनिंग टाइम है लगभग 2 घंटे। ये यू सर्टिफिकेट की फैमिली फिल्म है। तो दोस्तों, ये थी वलावारा की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो बताती है कि पेरेंटिंग में फेवरेटिज्म एक बच्चे के मन पर कितने गहरे जख्म छोड़ती है, और एक माँ का प्यार, एक केयरिंग टच, वो सब हील कर सकती है जो सालों की तकलीफ ने तोड़ा हो। अगर इस कहानी ने आपको आपके अपने बचपन की कोई याद दिलाई, अगर इस वीडियो ने आपको फील कराया, तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही दिल को छूने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।